मांग करके अन्न खाना ये उत्तम बात है, लेकिन धूम्रपान करना, नशा करना पतन की ओर जाने का रास्ता है। क्योंकि देखा है इतिहास के पन्नों को उठा करके देखिएगा, क्षत्रिय लोग कितने महान थे, कितने कितने उनके पास में संपत्ति और वैभव थे, कितने बड़े पद थे, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ये काम किया गया कि मदिरा पान करवाओ। लोगों को शिक्षित बनना है और उसके लिए हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और इस नागौर की धरा पर बहुत बढ़िया सुंदर एक छात्रावास का निर्माण हो। और भगवान की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमर गुरु हृदय वसो नमो संत श्री मोड़, करे वंदना राम से जन गुलाब कर जोड़। अवनी वार उतार वार सकल सुधारन काज, नौका नगर में अवतरे श्री सतगुरु गरीब नवाज। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम। सबसे पहले पर ब्रह्म परमात्मा के पावन चरणारविंदों में कोटि प्रणाम करके दादा श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में कोटि नमन करके मंचस्थ विराजमान परम पूज्य आदरणीय सम्माननीय सरल स्वभाव के धनी पूज्य श्री श्यामदास जी महाराज और पूज्य पंजी बाबा जी सांझों से पधारे हुए तमाम मंच पर विराजमान सभी आदरणीय सम्मानित मंच को प्रणाम करते हैं। और सामने तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और छात्रावास के लिए भी विशेष करके भामाशाह ने अपना सहयोग प्रदान किया है, लेकिन जितने लोग आए हुए हैं सब लोगों ने अभी तक नहीं किया है, इसलिए आप लोगों से ये सहयोग अपेक्षित है। आप लोग अपनी तैयारी रखें और कुछ यहाँ देकर के जाना है। निवेदन है आपसे, देखो कि आजकल सब लोग जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। आप हमको तो जरूर कह सकते हैं कि महात्मा लोगों को कमा करके खाना नहीं आता इसलिए साधु बन गए, मांग करके खा लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे से कमाते हो, कमाना जानते हो, लगाना भी अच्छे से जानते हो। इसलिए बहुत बढ़िया जगह पर आप लोग आए हुए हो कि आज धन का सदुपयोग करने का सुंदर मौका मिला। इससे बढ़िया और कहाँ मौका मिलेगा बताओ? मंदिर बनाना बहुत उत्तम बात है, लेकिन इस विद्या मंदिर का निर्माण करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारा समाज यदि शिक्षित नहीं होगा तो मंदिर कौन जाएगा? यदि हमारे समाज में शिक्षा नहीं होगी तो सेना में भर्ती कौन होगा? राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? राजनीति में कौन जाएगा? धर्म नीति कौन संभालेगा? इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम लोगों को शिक्षित बनना है और उसके लिए हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और इस नागौर की धरा पर बहुत बढ़िया सुंदर एक छात्रावास का निर्माण हो और वो ऐसा सुंदर मंदिर हो कि बालक बालिकाएं रह करके और विद्या अध्ययन करें। पूज्य महाराज श्री ने भी कहा था, विद्युतम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की और राजा की तुलना बराबर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती। देश विदेश में कहीं भी दुनिया के कोने में जाएगा वो उसकी पराजय नहीं होगा, वो परास्त नहीं हो सकता, विजय ही हासिल करके आएगा। इसलिए हम लोगों को विद्वान बनना है, पढ़ाई करनी है। और इस कार्य के लिए पूज्य महाराज श्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके लिए हम बहुत लंबे समय तक सभी लोग महाराज श्री के आभारी रहेंगे। कितना बड़ा प्लॉट भेंट किया है। उसके बाद आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, सब लोग साथ दे रहे हैं।
और हमारे इस संस्थान के जितने भी कार्य करने के कमेटी के जो सदस्य गण उनको बहुत बहुत साधुवाद में निवेदन करता हूँ। और उसके साथ हमारे साथ पूज्य आदरणीय सम्माननीय बोबो जी भी जुड़ चुके हैं, तो हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब ऐसे सशक्त हमारे साथ जुड़ी है तो निस्संदेह ये काम होगा होगा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और काफी आसपास के गांव में हमारा भ्रमण भी रहा है, हमने समय भी निकाला है, जा जा करके मिले हैं कि भाई छात्रावास के लिए कुछ होए। हम अच्छे से जानते हैं देव जी, हमारे मुंडी वाले मार साहब, हम जहाँ जहाँ गए हैं ना, हमारा अनुभव है और ये अनुभव भी बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, कहीं जाने से किसी लोगों से मांगना कितना कठिन है ये हम जानते हैं अच्छे से, क्योंकि आश्रमों को चलाना, समाज को चलाना, छात्रावासों को चलाना, कोई समिति, कोई समाज के संस्थान को चलाना बहुत कठिन काम है। जहाँ भी जाते हैं तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसलिए हमें कोई शर्म नहीं है। हम पक्के 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 शर्म को जब घर छोड़ा उसी दिन साथ ही छोड़ दिया है। आप तो बस निकल चुके हैं, तो आप भले कितना भी कुछ कहोगे तब भी हम मांगने के लिए आएंगे और आपको देना है। और आने वाले समय में हमारे नागौर के छात्रावास का नाम होना चाहिए। आज भी लाइव कई लोग देख रहे हैं, बाहर बैठे बैठे उनका मन भी बन रहा है। और अभी अभी साहिर जी कल्लू ने भी घोषणा करवाई 1,51,000 की। उन्होंने भी ये कहा कि महाराज श्री आप जैसा करेंगे वैसा और करते रहेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि समाज के बहुत लोग वहाँ करते हुए हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, काम करना चाहिए। और दूसरा निवेदन करें कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, पधारे हैं, तो आपसे भी अपेक्षा रखते हैं हम लोग, आपके द्वारा दिया हुआ धन उसका सदुपयोग हो। देखो 3 गति होती है धन की। प्रथम गति जो होती है दान, यानी कि सत्कर्म में लगाना, सत्कर्म में लगाना, ये अपने लिए है। दूसरा काम, दान नहीं कर सकते तो अपने लिए गाड़ी मोटर बंगला बना लो, ये खरीद लो, ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या होगा? तीसरी गति होती है धन की नाश। फिर वो अपने भी काम नहीं आएगा और दूसरों के काम भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? शास्त्र इसका प्रमाण देता है कि धन उसके पास में आता है जो देता है व्यक्ति। माया आवे तो आनंदे मत दे आडा आप, जावे तो जान दे परमार्थ के साथ। जब आती है धन कमाना चाहिए, आपको संतोष नहीं करना है, कमाना है, कमा करके उसको सदुपयोग में लगाना, अच्छी जगह लगाना, उसको धर्म पर लगाना है। तो धन को शुद्ध करना है, धन को पवित्र करना है, तो धन का दान करना पड़ेगा। 10वां अंश हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए लगना चाहिए। 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 10 रुपये धर्म के लिए लगाना, ये तो आपका धर्म बनता ही है। ज्यादा करते हो तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन 10वां अंश तो लगाना ही चाहिए। और 10वां अंश लगाओगे तो धन पवित्र रहेगा, धन की पवित्रता बनी रहेगी। मन को पवित्र करने के लिए सत्संग सुनना है, तन को पवित्र करके तीर्थों में स्नान करना है, और धन को पवित्र करना है तो धन का दान करना है, सदुपयोग करना है, उसको अच्छी जगह लगाना है, विद्या में लगाना है, गरीबों की सेवा में लगाना है, अन्न की सेवा में लगाना है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज जिन लोगों ने रखा है भोजन, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि अन्न जैसी जल जैसी सेवा का ये मौका भी उन्होंने प्राप्त किया है, तो बहुत भाग्यशाली है। और दूसरा, आप लोग इस छात्रावास के लिए बहुत बड़े बढ़ चढ़ करके सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो और लोग जो पधारे हुए हैं उनसे भी निवेदन है। और बाबू जी से फिर से मैं एक बार निवेदन करूंगा कि आपसे आपका समय बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। मैं भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ कथाओं में, लेकिन इस नागौर के लिए, इस छात्रावास के लिए आप लोग सब जानते हैं कि मुझे जब आधी रात को कहते हैं तो मैं मेरा कार्यक्रम कैंसिल करके और यहाँ आता हूँ। आज भी मेरी स्थिति यही थी कि मैं 2 जगह कार्यक्रम नहीं जा पाया, जो सब जगह नाम छुपे हुए, लेकिन मैंने लिख के भेज दिया उनको कि मैं विशेष कार्य से, मैं अपने कार्य से जा रहा हूँ। बस अपना कार्य कह देता हूँ तब लोग माफ करते हैं, बाकी बहुत जगह तो मुझे जाना भी है कार्यक्रम में, पर समय निकालता हूँ। और निकालना ही मेरा धर्म है, कोई आपके लिए उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने इस समाज के अंदर जन्म लिया है, तो मेरा भी धर्म बनता है। और बापू जी और आप, हम सब कंधे से कंधा मिला करके यह हम आपसे वचन चाहते हैं। बस पैसे तो आप मुझे पता दोगे, लेकिन आपकी जरूरत है। अर्जुन गए थे कृष्ण के पास तो कहा था कि मुझे चाहिए आपका सपोर्ट चाहिए। बोले क्या चाहिए बोलो? एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ मैं हूँ बिना शस्त्र। बोले मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, इसलिए मुझे आपके पैसे नहीं, मुझे तो आप बापू जी चाहिए, ताकि हम साथ में घूम करके और ये बड़ा काम कर सकें। ऐसी आपसे आशा और अपेक्षा रखते हैं। और जितने भी हमारे युवान भाई बहन
दूसरा निवेदन और करूं, मैं मेरे बोल को विराम देते देते अब विशेष बात का ध्यान रखिएगा, किसी के मुंह में हम लोग कभी भी गुटखा तंबाकू नहीं देखना चाहते। बूढ़े लोगों को छोड़ दो, और ये युवा पीढ़ी जो है उनसे मेरा आग्रह, करवत्तर निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग संकल्पित होकर के जाए, यहाँ से संकल्प छोड़े कि हम नशा पता नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। मांग करके अन्न खाना ये उत्तम बात है, लेकिन धूम्रपान करना, नशा करना पतन की ओर जाने का रास्ता है। क्योंकि देखा है, इतिहास के पन्नों को उठा करके देखिएगा, क्षत्रिय लोग कितने महान थे, कितने कितने उनके पास में संपत्ति और वैभव थे, कितने बड़े पद थे, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ये काम किया गया कि मदिरा पान करवाओ। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रमित ऐसी होती है, न तो माता पिता भाई बहन किसी का संबंध जानता है, तो फिर उसकी बुद्धि भ्रमित हुई और भ्रष्ट हो गया बुद्धि से, तो व्यक्ति पतन की ओर चला गया। दूसरा, फिर उसको मांस मछली खाने के लिए प्रेरित किया गया, और मांस मछली खाने वाले व्यक्ति और गिर जाता, जितना गिरना। और आखिर देखिएगा 43 लाख वर्ष तक क्षत्रियों में एक सरिसा राज किया, लेकिन आखिर उनका खान पान अशुद्ध हुआ, तब पतन की ओर गए, और पतन से गिरते गिरते समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में न नशा हो, न कोई दुर्व्यसन हो, केवल उनका व्यसन हो तो ऐसा हो, सेवा का व्यसन होना चाहिए, आगे बढ़कर के दान का व्यसन होना चाहिए। किसी की सेवा करो, शरीर से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो। धन से नहीं होती तो तन से करो, तन से नहीं होती तो मन से कहो कि देख मेरा सामर्थ्य तो 50,000 देने का है, लेकिन यार तेरा तो 1 लाख का है, तो करना। तो एक दूसरे को प्रेरित करके दिला दो, आया है तो बस कुछ न कुछ दे करके जाए। तो आप लोग इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके श्रवण भी कर रहे हैं काफी समय से, और समय का अभाव है। फिर मैं आपसे एक बार निवेदन करूं कि छात्रावास की सेवा के लिए आपका धन अपेक्षित है, इसलिए आप दीजिएगा और अपना पुण्य कमाइएगा। इन शब्दों के साथ में मेरे बोल को विराम दो। बोले दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद इस समाज को, युवाओं को